नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोक्ष में, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं रामायण के कुछ एक ऐसे महत्व किरदार और रामायण के कुछ ऐसे रहस्य को लेकर जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। राम रावण की कथा, लव कुश की कथा, सीता हरण की कथा और सीता का धरती में समा जाने, ये सारी कथाओं से तो सभी लोग भली भांति जो है परिचित है। लेकिन क्या आप लोग रामायण में सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले लक्ष्मण की एक अनोखे दास्तां से रूबरू है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको इस खास वीडियो में लक्ष्मण के त्याग की, बलिदान की, सेवा भाव की और भ्रातृत्व निभाने की जो ललक थी उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि रामायण में लक्ष्मण का किरदार जो इतना महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, ऐसा अपार सेवा भाव लक्ष्मण को महान बनाता है। आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि लक्ष्मण ने न केवल 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा की, बल्कि रात भर 14 वर्ष तक उन्होंने उन दोनों की पहरेदारी भी की है। वो 14 वर्षों तक ना तो सोए हैं और ना ही उन्होंने 14 वर्षों तक कुछ खाया है। हालांकि रात में निद्रा उन्हें परेशान जरूर करती थी, लेकिन तब भी वे अपने निद्रा को नियंत्रित कर लेते। केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए नहीं और दिन रात भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे। हालांकि बहुत से लोग रामायण में लक्ष्मण से जुड़े इस तथ्य को जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, परंतु इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिरकार 14 वर्ष तक लक्ष्मण किस तरीके से बिना सोए अपने भाई और भाभी की सेवा करते रहे और क्या भगवान राम इस बात को जानते थे। इन सभी सवालों पर से हम आप राज उठाएंगे। लेकिन अब आपके मन में भी सवाल उठ तो रहे ही होंगे कि आखिरकार 14 वर्ष तक कैसे कोई इंसान बिना खाए और बिना सोए रह सकता है, क्योंकि आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, 1 दिन या 2 दिन ना सोना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 वर्षों तक अपने निद्रा पर नियंत्रण करके रखना ये बहुत ही बड़ी और रहस्यमयी बात है। लेकिन रामायण के किरदार लक्ष्मण जो भगवान राम के भाई थे, इन्होंने भगवान राम और माता सीता की रात में पहरेदारी करने के लिए 14 वर्षों तक नहीं सोए। प्रश्न आता है, सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि ऐसा लक्ष्मण किस तरीके से कर पाए? अपनी निद्रा पर उन्होंने काबू आखिरकार 14 वर्षों तक किया कैसे? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि दासी मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वरदान मांगा। तब लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वन जाने की जिद करने लगे। भगवान राम ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी और अपनी भैया और भाभी की सेवा करने की भी आज्ञा दी। इसके साथ इनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करती है, परंतु भगवान लक्ष्मण उन्हें यह कहकर आने से मना कर देते हैं कि वह भी उनके साथ चलेगी तो भगवान राम और माता सीता की सही तरीके से वो सेवा नहीं कर पाएंगे। उस दिन वन में लक्ष्मण, माता सीता और भैया राम के लिए कुटिया बनाते हैं और रात्रि में जब दोनों सो जाते हैं तब वे जागकर पहरा देते हैं और रात भर जगे रहते हैं। अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निद्रा देवी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और दर्शन दिया और निद्रा देवी ने लक्ष्मण से वरदान मांगने के लिए कहा। जब लक्ष्मण ने उनसे वरदान मांगा तो उन्होंने वरदान में 14 वर्ष तक जागे रहने का वरदान मांगा, लेकिन निद्रा देवी ने उनसे कहा कि अगर आपको ये वरदान चाहिए तो आपको अपनी निद्रा किसी और को देना पड़ेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की रात दिन सेवा करते रहे और इधर अयोध्या में
14 वर्ष तक उर्मिला भी सोती रही। दोस्तों, हालांकि बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, लेकिन शायद यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि 14 वर्ष तक ना सोने के कारण ही लक्ष्मण इंद्रजीत को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजीत बहुत ही शक्तिशाली था। वह रावण और कुंभकर्ण से भी प्रचंड वीर था, जिसे हराना भगवान राम के भी हाथों में नहीं था, लेकिन उसे केवल लक्ष्मण ही हरा पाए थे। दरअसल इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। यही कारण था कि वे इंद्रजीत को मारने में सक्षम हो पाए थे। रामायण के जरिए लोगों को लक्ष्मण के भगवान राम और माता सीता के प्रति समर्पण भाव से तो हर कोई परिचित है और हर कोई जानता है कि आप भगवान राम और माता सीता के लिए 14 वर्षों तक वन में जगे रहे। लेकिन क्या उस समय भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के समर्पण भाव से अवगत थे? तो इसका जवाब है हाँ। भगवान राम को लक्ष्मण के 14 वर्ष तक न सोने की बात मालूम थी। आखिर कैसे, तो हम आपको बता दें कि हुआ ये कि 14 वर्ष के वनवास को जब पूरा करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे तो एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए थे, जिनसे बात करते हुए लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग में भगवान राम जी ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजीत के वध करने की कहानी सुनाई। उसी वक्त भगवान राम के मन में ये प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में सक्षम वो नहीं हो पाए, उसे मेरे अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से मारा? उन्होंने पूछा। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजीत था, जिसने अंतरिक्ष से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजीत को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, न कुछ खाया हो और न ही किसी स्त्री का मुंह देखा हो। हालांकि तभी भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इस बारे में पूछने के लिए कहा। तब भगवान लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपने निद्रा पर नियंत्रित करने की कहानी भगवान राम को सुनाई, जिसके बाद भगवान राम के मन में दो प्रश्न आए कि तुमने 14 वर्ष तक अपने निद्रा पर नियंत्रित तो कर लिया, परंतु मैं तुम्हें 14 वर्षों में हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो उसके बावजूद भी तुम 14 वर्ष तक भूखे कैसे रहे? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता, इसलिए मैं उसे कुटिया में रख देता था। आज भी वह फल फूल उसी कुटिया में रखे हुए हैं। यह बात सुनकर जब उस कुटिया को देखा गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल अब तक रखे हुए थे, और जब उसकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिनों के फल नहीं थे, जिस पर भगवान राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया। तब लक्ष्मण ने इन 7 दिनों के कम फल न होने के कारण रहस्य को बताते हुए कहा कि पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली। उस दिन माता सीता का जिस दिन हरण हुआ, उस दिन समुद्र की साधना कर रहे थे। उस दिन इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर अछूत रहा। उस दिन इंद्रजीत ने मायावती सीता का सिर काटा। उस दिन जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, उस दिन यह कुल मिलाकर 7 दिन हम निराहार रहे थे। यही कारण है कि इसमें 7 दिनों के फल नहीं है और मैं बिना खाए 14 वर्ष तक जीवित रह पाया था, क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र से बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण मैं अपने भूख पर नियंत्रित कर पाया था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न था कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने स्त्री का मुंह नहीं देखा था। यह कैसे संभव था, क्योंकि माता सीता भी उनके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, क्या आपको याद है कि जब भाभी को तलाशते हुए हम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब वहां सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ आभूषण दिखाए गए, जिनमें से मैं केवल उनके पैरों के आभूषण को ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त मैं किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं था। अपने भाई के स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्हें गले से लगा लिया, और साथ ही ये भी कहा कि अब
अगले जन्म मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर आना चाहता हूँ ताकि मैं भी तुम्हारी इसी तरीके से सेवा भाव कर सकूँ। तो दोस्तों, शायद ही आप लोग इस बात से जानते होंगे इस बात को कि हाँ, लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना किसी स्त्री का मुख देखे रह पाए हैं और इसकी विद्या उन्हें कहाँ से मिली। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये रोचक तथ्य भी जिससे अब तक आप लोग अनजान होंगे। तो रामायण का ये किस्सा जिसको जानने के बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो।